बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम इरशाद गुड़ाइच। दोस्तों, आज मछली का बच्चा लेने जा रहे हैं। अपना ये तकीर भाई का जो फार्म है ना, 550 फुट लंबा और 150 फुट उसकी चढ़ाई है। उसके लिए बच्चा लेने जा रहे हैं। कुछ मैं थोड़ा सांपने नहीं लेने जा रहा था। एक दो और दोस्त थे, उन्हें जब पता चला कि मैं जा रहा हूं तो उन्होंने भी कह दिया कि हमारे लिए भी कुछ ले आना। आज मैं आपको ना उधर जाकर और बच्चा लेते हुए एचरी की और कैसे उसको उसकी कंडीशन करते हैं, कैसे गिनती करते हैं, कैसे पैक करते हैं और फिर उस उधर जाकर जो भी बच्चा लेंगे, कुछ उसकी क्वालिटियां, कुछ दूसरी मछलियों की के बारे में ये सारी बातें करेंगे और साथ साथ मैं आपको पूरा प्रोसेस भी दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ इसमें भी सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। दोस्तों, वक्त नहीं जाया करते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर सबसे पहले तो हम तकरीबन फजर के टाइम इधर से निकले। भावल नगर हमने जाना था और सफर काफी लंबा था। इतना सफर नहीं था जितना वो गहराई में था। आप समझते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मोटरवे नहीं ना टच करती उधर, इसलिए थोड़ा और आज तक गए भी नहीं थे, इसलिए थोड़ा जेहन में था कि पता नहीं आगे रोड कैसे हैं कैसे नहीं, इसलिए हमने कोशिश की जल्दी निकलने की। तकरीबन 9 बजे हम उधर पहुंचे। रास्ते में हमने भूरेवाल नाश्ता किया। जब उधर पहुंचे तो जाके फिर बच्चे ये जो मछली का सीड है इसकी सूरतेवाल देखी और फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, उनकी एचरी देखी, उनके फार्म देखे और इतने बातों में गुम हुए कि काफी टाइम हो गया और यकीन जाने उधर से उठने को दिल भी नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था कुछ और गपशप हो जाए, लेकिन मैंने सोचा ये कि अगर आज हम लेट होते हैं ना तो फिर आगे सफर भी लंबा है, फिर किसी दिन आकर इतने में कुछ आप दोस्तों के सवालात भी होंगे, कुछ उनके जवाबात, कुछ खुद कुछ डॉक्टर साहब से लेकर इस तरह फिर इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, उधर पंगैसियस का बच्चा था लेकिन छोटा था, इंची अंदर बार उसको कहते हैं, इंची से कम और इंची के आगे पीछे। ग्रोथ तो वो बहुत करता है, ये नहीं कि ग्रोथ नहीं करता, लेकिन फिर भी जो बंदा एक नया होता है ना वो सोचता है कि यार ये छोटा बच्चा पता नहीं जाकर मैं कैसे पालूंगा। हालांकि इतना मसला नहीं होता कि वो बायोफ्लाक में तो ऊपर से ढक भी सकते हैं ना, सर्दी का ही मसला बनता है वो तो। और जो था ना पाकू इंची प्लस था, लेकिन वो जितना आगे की तरफ लंबाई की तरफ होता है उतना हाँ वो चढ़ाई की तरफ भी होता है। वो ऐसा ही है जैसे ठीपा सा होता है। फिर हमने उनके फार्म देखे उनसे, क्योंकि मछली तो टाइम इतना हो गया था पकड़वा कर हम कुछ देख भी नहीं सके और डॉक्टर साहब को भी बुखार था और वो अब कह रहे थे कि अगर आप जल्दी ये बात कर देते, मैंने बाद में बात की ना कि हम मछली को पकड़ कर कोई ले जाते, वो उन्होंने कहा तो फिर अब
वो फार्म में उस टाइम हमारे शापर पैक हो रहे थे, तो मैंने सोचा फिर अगली बार से। लेकिन बात यह है कि जिसने देखकर इतबार नहीं करना है उसने वैसे भी कर लेना है, ऐसी तो कोई बात नहीं। उनकी सोल मछली जो है 3.5 किलो तक वो पहुंचा दी उन्होंने। पहले मैं सोल से शुरू करता हूं। ये जो आप फार्म देख रहे हैं इसमें सोल है। इसको पहले ये फीडिंग पर लेके आए, ये कहते थे 80% फीडिंग पर आ गई है, क्योंकि आपको पता है सोल मछली गोश्त खोर है, ठीक है। और इंडिया वालों ने बहुत पहले कई सालों से इसको फीड पर कर दिया है, लेकिन हमारे यहां किसी ने ना कोई मेहनत की ना कोई, चलो जो भी हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब ने कि ये काविश को सराहना पड़ेगा, यकीन माने ये बहुत बड़ा एहसान है उनका, ठीक है। और हम लोग एहसान माने या ना माने ये लहरा बात है कि सोल मछली को वो कहते थे पहले हमने ये जो आप देख रहे हैं ना गोल गोल पक्की हौसियां इनमें रखा, और जब फीडिंग पर आ गई तकरीबन समझ लें कि 3 पाव के आगे पीछे दाना हो गया 1 साल में, और फिर इसको इस तालाब में शिफ्ट कर दिया। जब इस तालाब में शिफ्ट कर दिया है तो अब दूसरा 2 साल हो गए हैं और अब 3.5 किलो तक वो ले गए हैं उसको। वो कह रहे थे इसकी अगली नस्ल जो है ना, जो हम आगे सेल करेंगे जब इसकी ब्रीडिंग कराएंगे, वो 100% फीड पर हो जाएगी। अब जो सोल मछली पालने का शौक रखते हैं वो जरा सोचें, कैसी एक्साइटमेंट वाली ये बात है ना कि ये एक दूसरे को खाएगी भी नहीं। अब जिनके टब खाली हो जाते हैं या तालाब खाली हो जाते हैं, सोल मछली दूसरी मछली को खा जाती, उनसे पूछे ना। ये बहुत मसला था, बहुत बड़ा मसला था। अच्छा, मैं तो बहुत खुश हुआ। और उसके बाद आ जाते हैं पंगैसियस की तरफ। पंगैसियस उनके फार्मों में यकीन कर माने कि इस साल की, इस सीजन की 2025 की 3.5 किलो तबीयत खुश हो गई, क्योंकि मैं खुद पंगैसियस का काम करता हूं। मुझे पता है कि इसका अगर ऊपर यानी जिसका हेड है उसकी अगर कितना साइज हुआ हो तो कितना वजन हो सकता है, मुझे तो अंदाजा है। इसलिए मुझे ये तो जरूरत नहीं कि पकड़ कर देखें या ये करें। और आप दोस्त भी इंशाल्लाह मेरी बात पर इतबार करें। अगर किसी को शक है तो इंडस्ट्री पर भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, वो 3.5 किलो की इसी साल। अब कैसे, ये भी एक बात है, खुद की फीड तैयार करके कच्चे फार्म, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पाकू की तरफ। पाकू जो है ना वो 3-3.5 किलो की उन्होंने की हुई है, इससे ज्यादा भी है। मैं एक एवरेज सी बात बता रहा हूं ना कि ग्रो जो उन्होंने प्रोडक्शन के लिए की है उसकी बात कर रहा हूं। जो उनके ब्रूडर है उनको तो छोड़े ना, वो तो बहुत वजन के है ना। ये प्रोडक्शन वाली मछली की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन सोल जो उन्होंने 3.5 किलो की है वो प्रोडक्शन वाली नहीं है, वो तैयार कर रहे हैं ब्रूडर, ठीक है। शायद मुझे यानी 100% कंफर्म नहीं कि सारे ही ब्रूडर तैयार कर रहे हैं या कुछ उसमें प्रोडक्शन वाली भी है, लेकिन वो ब्रूडर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इनकी यानी कि कमियां। ये यानी अब हम सिर्फ पंगैसियस और पाकू तक रहते हैं, क्योंकि हम तो पंगैसियस लेने गए थे ना। जब हमने उनसे ये इसके पाकू के बारे में ये सुना कि ये सर्दी में टेम्परेचर की थोड़ी सख्त जान है, यानी अगर टेम्परेचर, एक बात करते हैं कि 18 है और 18 पर अगर पंगैसियस बुरा मना रही है तो इसको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। यानी ये खुश रहेगी, फीडिंग करती रहेगी।
तो हमारे ओपन पाउंड थे, तो हमने भी सोचा, फिर हमने वैसे भी मैंने भी पाकू के बारे में काफी पहले भी सुना, और अभी मार्केट में आई है, तो इसकी मतलब मुस्बत रिपोर्टें आ रही हैं, रेट भी अच्छा माशाल्लाह 650 तक पहुंच गया इसका। तो हम पाकू ही लेके आए। अब उस फार्म में हम 12,000 पाकू डाल रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक फार्म है, को 10,000 उधर डालनी है, वो चलो रह रहा भी, हम क्योंकि दूसरे फार्म की मैंने वीडियो नहीं बनाई इसलिए उसको छोड़े। ये जो फार्म है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले मैं जब बन रहा था इसकी वीडियो मैंने लगाई थी। तो इसमें हम 12,000 डाल रहे हैं। और साथ में एक बात मैं भूल गया शोल के बारे में, वो बता रहे थे डॉक्टर साहब कि इसके अंदर हमने अभी पंगैसियस, पाकू और पता नहीं क्या क्या मछली भी डाली है, और ये पोलिकल्चर में भी एक दूसरे को नहीं खा रही। तो शोल के बारे में ये मैं थोड़ी सी बात भूल गया था, इसलिए इसमें ऐड कर दी। अच्छा, अब बात यह है कि मेरी जो कोशिश है आप दोस्तों से ढकी छुपी नहीं है, कि मेरी कोशिश छोटे फार्मर या छोटे पैमाने पर जिनको शौक होता है काम करने का, उनकी रहनुमाई करना भी है। तो वो उनको कैसे बोल सकता था मैं, तो मैंने ये मेरे दिल में भी था और उधर डिस्कस भी किया, और कि अगर हम 50 बाई 50 का या 20 बाई 20 का, चाहे पक्का चाहे कच्चा तालाब 5 मरले का या 10 मरले का बनाते हैं, तो उसमें हम कितनी मछली इजीली बगैर ऑक्सीजन के पाल सकते हैं। तो जो 50 बाई 50 का एक तालाब, चाहे कच्चा या पक्का, उसमें हम 3,100 ये जो सोल भी चलो, सोल तो अभी मार्केट में उसका फीड वाला नहीं ना आया, पाकू या पंगैसियस 3,000 बगैर ऑक्सीजन के पाल सकते हैं। अब आते हैं फीड की तरह। देखिए, ये पहले मेरे दिल में भी था और मैं भी कोशिश भी यही करता हूं, कभी खल, कभी ये, कभी वो, उधर भी बैठकर यही, उनसे भी यही सीखने को मिला कि फीड जो है ना, अगर 60 रुपए से ऊपर पड़ती है ना, तो वो यानी नहीं डालनी। 60 रुपए तक पड़े तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका जो है वो मुकम्मल एक वीडियो मैं बनाऊंगा फीड पर, ठीक है, मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, जामिया वीडियो बनाऊंगा, और वो आप लोग देखिएगा। और इसी तरीके से वो जो मछली मैं आपको बता रहा हूं ना, उनकी के 3.5 किलो 4 किलो जो भी, वो उसी फीड पर होंगे, ठीक है। इधर हम जिधर मछली हम डाल रहे हैं, और मैं खुद क्योंकि हमारा इधर रेतला रकबा है और सारा किन्नू मौसमी का बाग है फ्रूटर का, तो इसमें ओपन पाउंड बड़ा तो बन नहीं सकता, लेकिन मैं 50 बाई 50 का बनाने लगा हूं कच्चा। उसमें मैं 3,000 डालूंगा पाकू, और वैसे मेरे बायोफ्लॉक टैंक भी हैं कुछ, उनको आगे इंशाल्लाह बढ़ाते हैं। तो मैं भी इधर फीड का एक खुद बनाने के लिए छोटा सा सिस्टम लगाऊंगा, और जो जिधर हम ये बच्चा लेके जा रहे हैं उधर भी लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो थी थोड़ी जो डिस्कशन हुई, जो बातें जो मुझे मिली मैंने आप तक पहुंचा दी, ठीक है। जो मेरे कुछ दिल में सवाल थे वो उधर मैंने किए और वो आप तक पहुंचा दिए, ठीक है। आप आते हैं, ये देखें, ये मछली पकड़ी जा रही है हमारे लिए, ये बच्चा पकड़ा जा रहा है, और डॉक्टर साहब खुद माशाल्लाह पानी में चले गए हैं जाल पकड़कर, ठीक है, साथ ही अपने जो वर्कर है उनके साथ। और ये पाकू पकड़ी जा रही है, इसमें पाकू है, इस तालाब में पाकू का सील है सारा, और ये कच्चा तालाब ही है, और ये रेतला रकबा है, ये भी बता रहे थे, ये हमने खुद देखे हैं, शापर पड़ा हुआ है नीचे। मैंने उनसे पूछा कि ये जो आपने काला टारपोलिन टाइप, ये उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी, उसको नाम कहते क्या है, ये पतला सा ये डाला हुआ है,
तो ये कितने का फुट मिलता है। तो मेरे एक दोस्त है, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि वीडियो भी देख रहे होंगे कि उसका रेट पता करना है। उसका रेट 35 रुपए फुट है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसका फायदा नहीं है, आप शापर डालें, हमारे सारे तालाबों में शापर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये सीट पकड़ा गया है ना, अब ये जाएगा उधर हौजी में, वो गोल टैंकी में, उसमें इसकी कंडीशन होगी। ये देखें आगे ना उसका वो कंडीशन का मरला देखें और कुछ डॉक्टर साहब की बातें कुछ सुनते हैं कि कंडीशन क्यों करते हैं। अमोनिया वगैरह से रिलीज करते हैं। अच्छा, नहीं बा एडी बड़ी सी बस ठीक है। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਨਾ ਕਰੀ पेट खाली हो जाता है, अमोनिया ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਆ ਅਗਰ ਇਹ ਛਾਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਲਦ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਾ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿਖਾਉਣ ਲਗਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਚੱਕੋਗੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ फुल उत्तर ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸ ਰਹੇ यही काम ਨਾ। जी दोस्तों, ये आपने देखा कंडीशन हुई है। अब ये सारे शापर टप्पू में लगा दिए इन्होंने, तकरीबन हमारे काफी शापर बने थे और इनकी कमाल, इनके वर्करों की महारत कि इन्होंने कल्टस ने ऐसे इनको वो क्या कहते हैं कि सेट किया कि हमारी वो कल्टस गाड़ी थी उसमें सारे आ गए। और अब ये देखें इसमें ऑक्सीजन भर रहे हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जब भरते हैं ना तो सिलेंडर डॉक्टर साहब कह रहे थे ऐसे ही ना जाके ऊपर से बंद करना पड़ता था। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये किट बनी हुई है ये एक डब्बे में, कह रहे थे कि ये मेरे बेटे ने ना ये बनाई है। इधर ये बाबा जी बशीर जो है ना, ये देखे बैठ कर उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं। फिर ये पैक कराए और फिर हम तकरीबन 2 बजे, रात के 2 बजे हम पहुंचे। तो अब इंशाल्लाह अगला प्रोसेस, अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में उस फार्म पे जाके उसकी पोजीशन, अपने फार्म में जो डाली है उसकी पोजीशन, उसको क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, आगे मुकम्मल फीड पर वीडियो मुकम्मल इंशाल्लाह आपको हर चीज बताते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, जो नए आने वाले हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं तो जुड़े रहे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको हर अमल की जो हम करेंगे आपको बताएंगे। बस जो रिजल्ट देगा वो अल्लाह देगा, ठीक है, वो तो अल्लाह ताला ने रिजल्ट देना है और आपको हमने बताना है। बस इतनी हमारी भाई ड्यूटी है, इससे ज्यादा कोई ड्यूटी नहीं। ओके जी, खुदा हाफिज।